नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश के दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, पहला महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण का मतदान हो गया और 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां दो पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र जीतना महाविकास आघाड़ी के लिए भी जरूरी है और महायुति भी इसे जीतने के बारे में सोच रही है। एक बार फिर से सत्ता में बैक करने की वो कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र इतना जरूरी क्यों है राजनीतिक पार्टियों के लिए, वो तो समझेंगे ही, लेकिन उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। जांच के दौरान तकरीबन 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जो महाराष्ट्र का चुनाव बदलने के लिए, चुनावी नतीजे बदलने के लिए मंगवाए गए थे, इकट्ठा किया गया था। क्या होना था इन 150 करोड़ रुपए का, उसी के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 20 तारीख को चुनाव और उससे 5 दिन पहले इतनी बड़ी रकम पकड़ा जाना, क्या कुछ इसके पीछे का खेल क्या है? देखिए अभिषेक, हम सब वोट जिहाद वगैरह सब सुनते हैं और आम लोग ये समझते हैं वोट जिहाद का मतलब जो मुसलमान है वो भाजपा को हराने के लिए वोट कर देगा, हो गया वोट जिहाद। पर इतना आसान नहीं है, ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में खास करके ईडी की टीम को सूचना मिली कि विदेश से बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मंगाया जा रहा है। विदेश मतलब अरब कंट्रीज से। उन्होंने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 50 से ज्यादा शेल कंपनियां बनाई गई थी। शेल मतलब नकली कंपनी होती है, जो कंपनी होती है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है पर वो काम नहीं करती, लेकिन उसका खाता था। और उन 50 शेल कंपनियों में छोटे छोटे अमाउंट में पैसे मंगाए जा रहे थे, 50 लाख से कम। अब नियम यह है कि जैसे ही 50 लाख या उससे ज्यादा की रकम होगी तब ईडी जांच करेगी, लेकिन 50 लाख से जब कम की रकम होगी तो ईडी उसमें नहीं आएगी। तो 49 लाख कुछ हजार इस तरह जमा किए जा रहे थे और जैसे ही जमा हो रहे थे फटाक से निकाल भी लिए जा रहे थे वो। मतलब जमा हो रहे निकल रहे हैं, जमा हो रहे निकल रहे हैं। जब ईडी को सूचना मिली और छापेमारी की गई तो टोटल कैलकुलेट किया कि इन कंपनियों में कितना पैसा आया और कितना निकाला गया, तो पता चला कि 150 करोड़ तो छापेमारी के दिन ही पकड़ा गया। अब वो पैसा आ कहां से रहा था और क्यों आ रहा था और खत्म कहां किया जा रहा था, यह समझना ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि आ रहा था अरब देशों से, और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि डी गैंग जो है, जिसे हम दाऊद इब्राहिम का गैंग कहते हैं, उसके नेटवर्क के थ्रू पैसे डाले जा रहे थे अरब से। वो तो हाँ, अरब देशों से दाऊद इब्राहिम गैंग के नेटवर्क के थ्रू पैसे डाले जा रहे थे। अब पैसे को कंज्यूम कहां किया जा रहा था, तो 49 लाख निकालकर जितने भी मुसलमान जो महाराष्ट्र के वोटर हैं, जो कि विदेशों में रहते हैं, उन्हें टिकट दिया जा रहा था। टिकट मतलब कि फ्लाइट टिकट, आने का, जाने का, रहने का, खाने का। आइए वोट डालिए, चले जाइए। हाँ, और आप फ्लाइट की बुकिंग देखिए, बेंगलोर से लेकर, बेंगलोर एयरपोर्ट है, नजदीक पड़ता है वहां से, मतलब जहां से वो बाय रोड पहुंच सकते हैं, वो और मुंबई एयरपोर्ट, महाराष्ट्र के सारे एयरपोर्ट, उन सब की फ्लाइट की बुकिंग देखिए कि फुल है। मतलब कि जितने भी मुसलमान बाहर आ रहे हैं वो आएंगे, वोट करेंगे और चले जाएंगे। और पैसा देगा कौन? ये डी गैंग, दाऊद गैंग या जो भी बोले। पर दाऊद गैंग ये क्यों कर रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना जी। उसको क्या फायदा इतने पैसे खर्च करने से? मुंबई में सिक्का चलता था, असली चीज है, ये चलता है। वोट जिहाद यहां पे है। जितने मतलब कि मुसलमानों के वोट के लिए। अच्छा, उसने दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बम ब्लास्ट क्यों करवाए थे? इसलिए ना कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दंगे हुए थे और दाऊद इब्राहिम को लगता था कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है। ऐसे तो वो कहता है कि हमारा गैंग बहुत सेकुलर है, हमसे बिजनेस के लिए है, हमारे यहाँ हिंदू वगैरह शूटर्स वगैरह सब। लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने स्तर से माफिया में जिहाद कर रहा है, मतलब माफिया में मुसलमान के लिए काम कर रहा है। और उसे जो पैसे उसने जो खर्च किए वो कहीं ना कहीं से तो वसूल करेगा। बिल्कुल। आरोप ये है, ये मैं नहीं कह रहा, आरोप ये है कि महाविकास आघाड़ी को वो वोट देने आ रहे थे
स्पष्ट है ये बात। नहीं, मैं ये वहीं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था। सज्जाद नोमानी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 270 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को वोट देने की अपील करते हैं, भरसक अपील करते हैं। उसके बाद यह खुलासा होना कि इतनी बड़ी रकम विदेशों से बुलाना, वोट डलवाना, तो जाहिर सी बात है कहां वोट डालेंगे, इतना नासमझ तो कोई नहीं है। हाँ नहीं, 269 सीट पे फतवा दिया है एक तरह से। हाँ। और सिर्फ नोमानी का नाम क्यों लेते हैं? नोमानी है, उलेमा काउंसिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सबने किया है। कई मौलवी मस्जिदों से ये अनाउंस कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट देना है। वो वोट क्यों? तो मैं आ रहा था मूल मुद्दे पर। आरोप यह है कि ये पैसे क्यों खर्च कर रहा है। जो आरोप हैं या फिर मैं जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि शरद पवार के साथ दाऊद इब्राहिम गैंग का कांटेक्ट था, है। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने कहा कि तुम इतने इन्वेस्ट करो और अगर हमारी सरकार आती है तो जो तुमने इन्वेस्ट किया वो तुम्हारा रिकवर हो जाएगा। ये खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। तो अब सारी चीजें लगभग दर्शकों के साथ स्पष्ट हो गई होंगी कि कितनी बृहद पैमाने पर तैयारी है, क्या मेटिकुलस प्लानिंग है और कितना फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है। सोचिए कितने सारे लोग होंगे जिनके लिए विदेशों से फ्लाइट का टिकट आने जाने का देना और उनके रहने खाने की व्यवस्था करना, वो वोट दें, उनके वापस चले जाएं। ये कितना, ये एक दिन की प्लानिंग तो होगी नहीं। ये है असली वोट जिहाद। वोट जिहाद का अगला चरण है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जो इस देश का हिंदू है वो बहुत हद तक सोया हुआ है। उसको पता भी है, नहीं भी पता है, या विश्वास नहीं करता है। हम जैसे कुछ पागल बोलते हैं तो वो सोचता है ये सब कट्टरपंथी है या फिर बिका हुआ है या बीजेपी का, आरएसएस का एजेंट है। तो ये सब अपना बहुत कई तरह के टर्मिनोलॉजी है, भक्त है, ये सब है। लेकिन जो है तो वो है। अब 2047 में गजवाए हिंद बनेगा, ये किसी पंकज भूषण ने लिख के तो नहीं रख दिया ना। वहां पे पटना में जो ये फुलवारी क्या शरीफ था वो जगह का नाम, फुलवारी शरीफ में, वो तो किसी हिंदू ने नहीं रख दिया, वो तो है ना। इतने सारे चरमपंथी संगठन जो यहाँ काम कर रहे थे, सिमी वगैरह, वो है ना। पंकज जी, एक छोटी सी टिप्पणी, जो बयान दे रहा था जम्मू कश्मीर का, वो तो है ना। बिल्कुल, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, हिंदू घर से नहीं निकले, वोट नहीं दिया, बहुत कम। वहीं महाराष्ट्र एक राज्य के चुनाव को लेकर इतनी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है कि वोट डालना है, कुछ भी करना है, चाहे गलत तरीके से पैसा आए, सही तरीके से आए, बस वोट डालना है। दोनों में तुलना कर दीजिए बस एक बार। जहां कहीं भी हो मंगाया जा रहा है उन्हें कि आओ वोट डालो। और मुंबई में देखिएगा, छुट्टी का दिन समझ के कई लोग लोनावाला खंडाला जाएंगे हिंदू। ये फर्क है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार है प्रदीप सिंह, उन्होंने 2-3 दिन पहले वीडियो में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सियालकोट जगह का नाम जानते हैं? आज वो पाकिस्तान में है जी। सियालकोट में 2 लाख से ऊपर हिंदू थे और सिर्फ 68,000 मुसलमान थे। बात यह है कि सियालकोट को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो क्या हुआ कि कहा गया कि इसमें जनमत संग्रह करा लो, वोट देंगे लोग जिसके तरफ। याद रखिए, 2,44,000 हिंदू हैं, सिर्फ 68,000 मुसलमान। नॉर्मल वोटिंग हो, आराम से हिंदुओं का वोट ज्यादा हो जाता, जीत जाते। लेकिन जब जनमत संग्रह के दिन जब वोटिंग हुई तो गर्मी का दिन था। कुछ हिंदू गए, खड़ा हुए, उन्होंने कहा बहुत गर्मी है, वो लाइन से वापस चले आए, अपने अपने घरों में चले गए। और मुसलमानों के सारे मुसलमानों ने वोट दिया। 67,000, 1,000 सिर्फ मुसलमान ने वोट दिया। 67,000 वोट आया था मुसलमानों का और मात्र 65,000 वोट हिंदुओं का आया। क्या ही बात है। और उस वजह से सियालकोट आज पाकिस्तान में है। अब समझ में आ गया। उदाहरण समझने के लिए काफी है। लोनावाला खंडाला पिकनिक मनाने जाएगा। ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, चलो इंडिया गेट पे फोटो खिंचवा लेते हैं, चलो तुझे पिज्जा खिलाता हूं, और बेटे के लिए 2-4 बिल्डिंगें बना देते हैं, हो गई। और वो दुबई से, यूरोप से, जहां कहीं भी काम करे आ रहे हैं, वोट डाल दें, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। नहीं, ये सियालकोट वाला जो आपने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, ये बहुत बेहतर समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी है कि कैसे आपने 2024 में किया, कैसे आपने 1947 में किया। कम से कम जो अधिकार दिया है आपको, उस अधिकार का तो आप इस्तेमाल करिए।
वोट तो डालिए। लोकतांत्रिक अगर प्रक्रिया में आप हैं, एक लोकतंत्र में हैं, तो कम से कम उस लोकतंत्र का सम्मान तो करिए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।